So hello everyone. एज हमें पता है कि आज मतलब कल ही जो है वो शेड्यूल भी आ गया कि कौन स्टे राउंड 1 जो है वो कब कब होगा, उसकी क्या क्या होगी शेड्यूल, जो कि मैंने एक वीडियो में अपलोड कर चुका है। अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। दूसरी बात कि सीट मैट्रिक्स आ गया था उसी दिन, जिस दिन शेड्यूल आया उसी दिन सीट मैट्रिक्स आ गया था। तो ऐसा आप देख सकते हैं जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें अप्रॉक्सीमेटली 0 सीटें फॉर द ओपन। ओके, जितनी भी सीटें जितनी भी गवर्नमेंट है एक्सेप्ट वन कॉलेज जिसमें मैंने देखा था वो है जीएमसी, दैट इज श्री वीएन गवर्नमेंट कॉलेज यवतमाल एंड जीएमसी अकोला। ये दो कॉलेजेस है जिनमें ओपन के लिए सीट हैं, बाकी तो किसी में भी नहीं है। नो, नन। जितनी भी बाकी पीडब्ल्यूडी और ऑर्फनेज की सीट है तो उसका देखते हैं, मे बी वो ट्रांसफ़र करेंगे सीट्स को ओपन में कि नहीं, ये भी डाउट है क्योंकि स्ट्रेट राउंड तो आ चुका है। तो टोटल बहुत ही कम सीट्स हैं। अब सेमी गवर्नमेंट में आके देखते हैं। तो सेमी गवर्नमेंट में देखो केजे सुमैया के पास आईक्यू जो है वो 2 का है। सो आई होप कि आईक्यू नहीं, केजे सुमैया में देखते हैं पहले। तो अब आते हैं सेमी गवर्नमेंट में। सेमी गवर्नमेंट में केजे सुमैया में जो है, केजे सुमैया में एक सीट, केजे सुमैया की एक सीट जो है वो एसटी के पास है। केजे सुमैया की जो एक सीट है वो एसटी के पास है और मतलब तो और एक इंस्टीट्यूशनल कोटा, मतलब इनके पास 2 सीट हैं। फिर इसके बाद जो तेना मेडिकल कॉलेज है, तेना मेडिकल कॉलेज के पास व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। तेना मेडिकल कॉलेज जो है, तेना मेडिकल कॉलेज जो है तेना मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई, उनके पास एक ओपन में है, बस एक सीट है ओपन में और एसटी के लिए 3 सीट हैं। एंड रिजर्वेशन देखो तो 14 सीट्स हैं आईक्यू कोटा की। तो फॉर मी आई थिंक इन्हें जो है वो आईक्यू की सीट को ट्रांसफ़र करना चाहिए ऊपर में, बिकॉज इस पे हम बात करेंगे, इसके बहुत सारे रीजंस है क्यों। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से सीट्स में क्या क्या है। देन MIMER पुणे तलेगांव, पुणे में एक भी सीट नहीं बची, सारी आईक्यू में गई है। फिर वीपी मेडिकल कॉलेज नासिक के लिए इसमें जो है वो 2 सीट्स, नासिक में 2 सीट्स जो है वो ओपन की है और एक सीट्स जो है वो ओपन वुमेन की है। देन इंस्टीट्यूशनल कोटा और फिर एक वुमेन एसटी की है। इंस्टीट्यूशनल कोटा में 7 सीटें हैं। देन ACPM मेडिकल कॉलेज दूल्हे, दूल्हे का एक ओपन में एक वुमेन एक फीमेल, एक जर्नल। देन इंस्टीट्यूशन की 6 सीटें, टोटल 8 सीटें हो जाती है। देन VVPF मेडिकल कॉलेज अहिल्यानगर की जो सीट्स हैं उसमें एक एसटी की है जर्नल, एक वुमेन की है ओपन में और एक जर्नल की है ओपन में। देन उसके बाद जो आईक्यू की सीट है वो 9 है, टोटल मिला के इसमें 12 कॉलेजेस आ जाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम काशीबाई नावले कॉलेज पुणे का देखें तो उसमें एक भी सीट्स नहीं बचती है ओपन के लिए। देन इंस्टीट्यूशन में 3 सीट्स बचती है आईक्यू की। फिर अश्विनी रूरल मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी सीट्स हैं, मतलब आई थिंक सो इसमें तो प्रीटी गुड बहुत सारी सीट्स हैं। दैट इज़ अगर देखें तो एस एससी के लिए जो है वो 2 सीटें हैं जर्नल में, 1 सीटें हैं वुमेन में। फिर एसटी के लिए 2 सीटें जर्नल में, 1 सीटें वुमेन में। देन उसके बाद बहुत सारी हैं टोटल मिला के और ओपन में भी देखें तो 17 सीट्स हैं फॉर जनरल एंड 9 सीट्स है फॉर द वुमेन। देन आईक्यू की सीट्स जो है वो टोटल इसमें 8 हैं एंड मिला के 52 सीट्स इनके पास रहती है। देन उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज जलगांव, इसमें जो है वो 3 सीटें जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व है ओपन की। देन इंस्टीट्यूशन कोटा भी 3 ही है, दैट इज़ 6 बचे हैं। देन BKL वालावर रूरल मेडिकल कॉलेज रत्नागिरी में 2 ओपन के लिए सीट्स हैं, उसमें 6 जो है वो और 6 जो है वो आईक्यू की सीट्स है, टोटल 8 सीट्स हैं। प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इस्लामपुर सांगली, इसमें 2 ओपन की सीट्स हैं, एक सीट जो है वो SEB की है, एक सीट्स जो है वो N1 की है। एंड देन आईक्यू की जो सीट है वो 16 है, टोटल 19 है।
फिर SMBT साइंस रिसर्च इन नंदी हिल्स। नंदी हिल्स में एक जो है वो वुमेन की ओपन सीट है और IQ की सीट 5 है, टोटल मिला के 6 हो गया। वेदांता मेडिकल कॉलेज पालघर में जो है वो उसमें उसमें भी काफ़ी कॉलेजेस हैं। IQ की 17 सीट है, टोटल 96 सीट हो गया। सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रकाशक सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रशासक मंडल मेडिकल कॉलेज कुदल सिंधुदुर्ग 13 ओपन में है और ओके 17 ओपन में है, जिसमें 4 जो है वो वुमेन में है और 13 जर्नल में है। इसमें IQ 21 है, टोटल मिला के 45 है और बाकी की भी है। SC में भी सीट्स हैं, ST में भी सीट्स हैं एंड देन OBC में भी सीट्स हैं। फिर तालेगांव करजत की NY देन उसके बाद 15 पे आता है डॉक्टर NY तसगांवकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करजत में एक ओपन के लिए SC के लिए एक है, ST के लिए एक है, वो भी वुमेन में है। देन उसके बाद एक वुमेन में एक है, जर्नल में एक है ओपन के लिए और IQ 15 है और 19 है। अब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, इसमें एक भी कॉलेजेस नहीं बची है ओपन की और टोटल इसमें एक भी कॉलेजेस नहीं है। IQ की भी एक भी कॉलेजेस नहीं है। देन सकुबाई नारायण काटेकर मेडिकल कॉलेज SNK, इसमें कोपरगांव, ओके ये कोपरगांव का है। देन इसमें जो है वो वुमेन की एक सीट्स है, ST की जर्नल में एक सीट है, वुमेन का जो है वो SC में है वो भी। देन उसके बाद 3 वुमेन और 3 जर्नल की सीट्स हैं और IQ 14 सीट्स हैं। 23 सीट्स टोटल मिला के हैं इसमें। ये कोपरगांव का था। देन NKP सालवे मेडिकल कॉलेज जो कि नागपुर में है, इसमें एक भी कॉलेज नहीं बची है, सारी IQ की है जो कि 5 है। फिर पंजाब राव देशमुख मेडिकल कॉलेज अमरावती का, इसमें जो है वो सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशनल कोटा की कॉलेज बची है, राजेंद्र गोड़े मेडिकल कॉलेज अमरावती, इसमें जो है वो सिर्फ एक कॉलेज बची है और 22 हैं, IQ 21 है और टोटल मिला के 22 हो गए। मालती मल्टी स्पेशलिटी जो इस बार आया है, इसमें जो है वो ये मूर्तिपुर अकोला में है। 50 सीट्स है इसमें टोटल, अभी फर्स्ट टाइम ही आया है। इसमें जो है 8 IQ की है और बाकी की जो है वो जनरल मतलब बाकी की जो है वो स्टेट कोटा के लिए है। टोटल 50 हो गया। MIMER जो लातूर, इसमें एक भी सीट्स नहीं बची है, सिर्फ IQ की सीट्स बची है, वो भी 2। देन एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है जलना में, जो जिसमें कि सिर्फ 2 IQ की सीट्स बची हैं। देन प्रशांत मेडिकल कॉलेज प्रभानी देन प्रभानी मेडिकल कॉलेज RP हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट, इसमें एक वुमेन के लिए एक जनरल के लिए बचे, टोटल 22 और 25 हो गए। फिर RK दमंत मेडिकल कॉलेज रामचंद्र संभाजी नगर में, जो कि 6 हैं, इसमें मतलब एक जर्नल में है, 5 जो है वो रिजर्वेशन IQ के में है, टोटल 6 हो गए। तो इसमें ऐसे करके जो है टोटल सीट्स 451 आते हैं। सो माय क्वेश्चन इज अच्छा, ये BDS के कोर्सेज का, अगर आपको BDS का भी देखना है तो पहले बात कर लेते MBBS की। तो ये देखो इतनी सारी कॉलेजेस है, टोटल मिला के अगर देखें तो इन कॉलेजेस में जो सीट्स हैं वो 451 है, जिसमें जो है वो कितनी सारी सीट्स तो सिर्फ IQ में। अगर टॉप की कॉलेजेस भी देखें ना, कि देखो जैसे KG सोमैया में 2 IQ बचे, चलो ठीक है समझता है, अगर एक IQ का सीट बचा है, अगर 1 to 10 हो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी वैसे 10 भी बहुत ज़्यादा है कि IQ फील हो जाए। 10 तक भी बहुत कम चांसेस है कि मतलब कितने ही राउंड होंगे। अभी तो बात ये है ना कि देखो बहुत सारे रीजंस है जिसमें कि स्ट्रे राउंड में ये जो IQ की सीट्स है वो फिल होंगी कि नहीं, इसमें डाउट है। पहली बात ये कि ये जो ग्रुप A है वो सबसे लास्ट में हो रहा है, B का होने के बाद, C का होने के बाद ये लास्ट है। तो थर्ड राउंड में B और C में जितने भी कम मार्क्स वाले होंगे स्टूडेंट्स, तो वो अप्लाई कर चुके होंगे और उनको मिल चुका होगा एडमिशन। ओके, देन सेकेंड इज कि उनको जो है उनको जो सीट्स मिला होगा वो ड्रॉप भी नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड राउंड या स्ट्रे की राउंड की सीट थी, तो उनको वो लेना ही लेना था। ओके, देन सेकेंड इज कि क्योंकि ये बहुत बाद में आया है, तो लोगों के पास वो जो मैंने बता चुका उनके पास ऑप्शन नहीं है
कि वो फिर से करें, और स्ट्रे में जो है वो अप्लाई भी नहीं कर सकते ना, फिर से रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते, री रजिस्टर भी नहीं कर सकते। तो जितने लोग हैं उतने ही रहेंगे, एंड उसमें से भी कुछ जो है वो बीएमएस में चले गए, कुछ जो है वो अलाइड कोर्सेज मतलब बी और सी में भी चले गए ग्रुप के। तो उसमें भी कम बच्चे बच्चे, अब उसमें कितने ही अमीर होंगे इतने कि वो आईक्यू की सीट अफोर्ड कर सके, चलो माना होंगे 50 होंगे, लेकिन फिर भी सीट्स बहुत ज़्यादा वेकेंट है। देखो अगर देखें तो इसमें जैसे तेरना मेडिकल कॉलेज कितनी बेस्ट कॉलेज है, बट 14 सीट्स हैं सिर्फ। MIMER 9 सीट्स बचे हैं इसमें, इसमें 14 रिजर्वेशन के लिए है। तेरना की 14 सीट्स सिर्फ आईक्यू में चली गई, MIMER की 9 सीट्स गई। मतलब ये दिक्कत नहीं था कि अगर पहले भी अगर कोई आए और बोले कि पहले भी इतनी ही सीट्स थी जो कि वेकेंट थी, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज पहले जो सीट्स थी वो ग्रुप ए जो होता वो पहले होता था बी और सी से, बट अभी क्या हो गया, ग्रुप ए जो होगा वो सबसे लास्ट में हो गया, और ऑनलाइन फिर से रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते। तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसी में से कम हो गया। अब उसमें से आधे आधे तो नीट की फिर से प्रिपरेशन में चले गए, बिकॉज अभी नवंबर आ चुका है, कितनों का तो सिलेबस खत्म भी हो चुका होगा, आधा सिलेबस पूरी 11th की सिलेबस उनकी खत्म भी हो चुकी होगी। सो दे वर लाइक कि 11th का कर दिया 12th का करते हैं, 12th का कर दिया 11th का करते हैं, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम इन लाइक कॉलेज मिलेगी कि नहीं। तो आधे वहाँ पे चले गए, बचे कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ आईक्यू होने की वजह से वो सीट्स जो है वो वेस्ट चली जाएगी। फिर नासिक मतलब जो बेस्ट कॉलेजेस है, अगर उसमें सीट्स वैकेंट हो गई ना तो दिक्कत आ जाती है। तो इंस्टेड ऑफ दैट उनको आईक्यू की सीट्स जो है वो ओपन में ला देनी चाहिए, और स्ट्रे इस जो राउंड 1 है उसमें ही कर देनी चाहिए। होप से ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल होगी एंड आप लोग समझ सकेंगे। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर गेटिंग दिस, thank you for seeing the video. Just hope this video helps you. Like, share, subscribe, and also make an email to the CT cell. The email is the wait the email is ctcell @maha तो ये जो है वो वेबसाइट है ctcell@maha.org। इस वेबसाइट पे जाओ और इनको जो है वो मेल करो। मेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि कैसे मेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि कैसे क्या मेल करना है। तुम ये उनको बस इतना मेल करो कि हमारे मतलब उस मेल में लिखा ये है कि हमारे आईक्यू की सीट्स जो है वो ओपन में ला दो, जिससे हमें हमें भी फ़ायदा हो और कॉलेज की, ये हैंड इन हैंड है ना, कि हमें भी फ़ायदा होगा कि हमें सीट्स मिल जाएगी, और उनको भी फ़ायदा होगा कि उनकी सीट्स वैकेंट होने से अच्छा है कि उनको सीट्स में कुछ तो फ़ायदा मिले, इंस्टेड ऑफ नल उनको अगर 1 लाख या 2 लाख, अगर 9 लाख मतलब कितनी सारी 10 लाख 13 लाख मिल रहा है पर ईयर का, तो भी बहुत अच्छी बात है। So share it or mail it, because this is the last hope that makes your life. Thank you for watching the video. Bye bye, take care.